गर्मी में गरीब बहू का ठंडी सब्जियों का लंच बॉक्स। मेघा, तू इतनी सुबह सुबह लंच बॉक्स बनाने के लिए उठ गई? तू दिन भर इतना काम करती है, तुझे तो अच्छे से नींद लेनी चाहिए। माँ जी, अगर मैं सोती रहूंगी तो मेरा काम कौन करेगा? आप तो जानती हैं 9 बजते बजते हमारा घर इतना गर्म हो जाता है कि चूल्हे पर 2 मिनट बैठना भी मुश्किल हो जाता है। हाँ बहू, जब से ये गैस की हड़ताल शुरू हुई है और गैस मिलना कम हुआ है, तब से तुझे चूल्हे पर खाना बनाना पड़ता है, वरना तो तू पहले गैस पर कितनी जल्दी सारा खाना बना लेती थी। हाँ माँ जी, जब गैस थी तब खाना भी जल्दी बन जाता था और टिफिन बॉक्स भी जल्दी बन के तैयार हो जाता था, लेकिन जब से चूल्हा आया है तब से खाना और लंच बॉक्स दोनों बनाने में काफी समय लग जाता है। मेघा एक गरीब परिवार से थी। अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए वो लंच बॉक्स बनाकर बेचती थी। आज भी वो हर दिन की तरह अपने लंच बॉक्स का खाना तैयार करते हुए सरोज से बातें कर रही थी कि तभी भाभी, मेरा लंच बॉक्स बन गया क्या? कल जो आपने लंच बॉक्स दिया था वो मेरी सहेलियों को काफी पसंद आया था। क्या आज भी आप कुछ टेस्टी सा खाना उनके लिए दे सकती हैं? हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारे लिए लंच बॉक्स पैक कर देती हूँ। मेघा नेहा के लिए लंच बॉक्स तैयार कर रही थी कि तभी माँ, बहुत गर्मी लग रही है, ये पंखा कब ठीक होगा? कल से पंखा खराब है। हाँ भाभी, पंखा खराब होने की वजह से कल पूरी रात नींद नहीं आई। क्या हम लोग नया पंखा नहीं ले सकते हैं? मैंने मैकेनिक से बात की है, वो आज पंखा ठीक कर देंगे। और नेहा, मैं सोच रही हूँ कि लंच बॉक्स बेचकर अगर 2 पैसे ज्यादा होते हैं तो उसे सेव करके मैं पंखे की जगह कूलर ले आऊँ। क्या सच में मम्मी, हमारे घर में कूलर आएगा? हाँ पिंकी। मेघा की बात सुनकर परिवार वालों के चेहरे खुशी से खिल जाते हैं और सबको खुश होता देखकर मेघा भी बहुत खुश होती है। मेघा खुशी खुशी आज अपना लंच बॉक्स बेचने के लिए ऑफिस के बाहर पहुंच जाती है। तभी उसका रेगुलर कस्टमर रोहित उसके पास आता है। दीदी, कल से आप मेरा लंच बॉक्स मत बनाइएगा। रोहित की बात सुनकर मेघा को झटका लगता है और उसकी सारी खुशी एक पल में गायब हो जाती है। क्यों, क्या हुआ सर? क्या आप कहीं और से लंच ले रहे हैं? अरे नहीं नहीं दीदी, मैं तो 1 महीने के लिए बाहर ट्रिप पर जा रहा हूँ। अब ट्रिप से आने के बाद ही आपसे मैं लंच बॉक्स खरीदूंगा। जी ठीक है, आपको जब भी लंच बॉक्स लेना हो मुझे बता दीजिएगा। रोहित मेघा के अब तक के लंच बॉक्स के सारे पैसे देकर चला जाता है। रोहित के जाने के बाद अब ये क्या मुसीबत है? आज ही मैं ज्यादा कमाई होने का सोच रही थी और आज ही मेरा एक ग्राहक कम हो गया। मेघा थोड़ी उदास थी क्योंकि आज उसकी सुबह अच्छी नहीं हुई थी। वो 2 घंटे में मुश्किल से 2 लंच बॉक्स बेचती है। जब उसके लंच बॉक्स नहीं बिकते तब वो उदास होकर वापस आने लगती है कि तभी उसकी मुलाकात उसके दूसरे रेगुलर कस्टमर से होती है। भाई साहब, आप कहाँ थे? मैं काफी देर से आपका इंतजार कर रही थी। दीदी, आज मुझे आपका लंच बॉक्स नहीं चाहिए क्योंकि मैंने अपने दोस्तों के साथ बाहर ठंडा ठंडा कस्टर्ड खा लिया है। अच्छा, तो सर क्या कल लंच बॉक्स लेंगे? दीदी, अभी कुछ दिनों तक तो मुझे लंच बॉक्स नहीं चाहिए क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है और ये तेल मसाले वाला खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। मुझे जब लंच बॉक्स चाहिए होगा तो मैं आपको बोल दूंगा। इस तरह पंकज भी लंच बॉक्स के लिए मना करके चला जाता है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेरे ग्राहक एक एक करके कम क्यों हो रहे हैं? एक तो इतनी गर्मी। अरे पता नहीं आज किसका चेहरा देखा था जो ये सब मेरे साथ हो रहा है। मेघा गर्मी से परेशान अपना पसीना पोंछते हुए टिफिन बॉक्स लेके दूसरी कंपनी की तरफ जाते हुए सोचती है, आज मैं लेट हो गई, सभी कंपनी में मेरा इंतजार कर रहे होंगे। तभी वो ऑफिस के लोगों को बाहर निकलते हुए देखती है कि तभी एक आदमी से पूछती है, सभी खाना खाने के लिए कहाँ जा रहे हैं? ये सभी लोग आजकल कैंटीन में ही खाना खा रहे हैं क्योंकि कैंटीन में नया स्टाफ रखा गया है और ये स्टाफ काफी टेस्टी खाना बनाता है। खासकर इनका फ्रूट सलाद और ठंडी ठंडी मलाई वाली छाछ पीकर गर्मी में सुकून मिलता है। लो, गई भैंस पानी में। ये क्या नई मुसीबत है? मेरे सारे कस्टमर तो कैंटीन में खाना खाने के लिए चले गए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर मेरे लंच बॉक्स का क्या होगा? ये सब सोचते हुए मेघा उदास होकर अपने घर आ जाती है। मेघा घर जा ही रही थी कि तभी उसकी पड़ोसी मेघा को देखती है और उसे देखकर बातें करने लगती है। मेघा सच में कितनी मेहनती है, अकेले इतनी गर्मी में इतने सारे लंच बॉक्स बेचती है। मुझे तो इसकी बड़ी चिंता होती है, इतनी धूप में बेचारी कितना मेहनत करती है। हाँ चाची, आज तो मेघा काफी उदास है, शायद आज उसकी अच्छी बिक्री नहीं हुई है। चलकर उसे पूछते हैं क्या हुआ है। नहीं रजनी, उसे घर जाने दे, आज शायद सच में उसका मन ठीक नहीं है, वरना तो वो हमसे रोज ही बात करती है। मेघा बहुत ही अच्छी और हंसमुख औरत थी, सभी उसकी तारीफ करते थे। आज मेघा को उदास देख पड़ोसी भी परेशान थे। मेघा घर में आती है, सरोज उसे पानी देती है और हाथ पंखे से हवा करती है। फिर क्या बात है बहू, तू आज बड़ी परेशान लग रही है। अब मैं क्या बताऊँ माँ जी, जब भी लगता है ट्रेन पटरी पर आ गई है
अब हमारी जिंदगी संवरेगी, तभी कुछ न कुछ हो जाता है। अरे बेटा, बातों को जलेबी की तरह मत घुमा, साफ साफ बताना क्या बात है। माँ जी, आज सुबह मैं आप लोगों को कितनी खुशी से कहकर गई थी ना कि मैं लंच बॉक्स बेचकर पैसे कमाऊंगी और इन पैसों से कूलर लेकर आऊंगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे सपने एक दिन में ही टूट जाएंगे। मेघा, आज कुछ हुआ है क्या, मुझे बता। हाँ माँ जी, आज मेरे 2-3 कस्टमर ने मुझसे अलग अलग वजह से लंच बॉक्स लेने से मना कर दिया, और मैं जिस ऑफिस में लंच बॉक्स बेचने जाती थी वहाँ कैंटीन में नया स्टाफ आ गया है। लोग उनका खाना खाना पसंद कर रहे हैं। देख बेटा, ग्राहक का बढ़ना या घटना तो तेरे हाथ में नहीं है। तू अपनी तरफ से मेहनत करती जा, देखना अंत में तेरे साथ सब अच्छा होगा। माँ जी, आपके हिम्मत और हौसला देने की वजह से ही तो मैं इतनी दूर आई हूँ। ये हुई ना बात, मेरी मेघा वाली बात। चल अब हाथ मुंह धोकर खाना खाने के लिए बैठ जा, मुझे पता है तुझे भूख लगी होगी। जी माँ जी, आप अपनी मेघा को बहुत अच्छे से जानती हैं, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। सरोज मेघा को खाना निकाल कर देती है। मेघा को बहुत जोरों की भूख लगी थी, तो वो खाना मिलते ही उसे जल्दी जल्दी खाने लगती है। अरे मेघा, आराम से खा, जब तक मैंने पूछा नहीं था तब तक तो तुझे भूख भी नहीं लगी थी, और अब देखो कैसे बच्चों की तरह खाने पर टूट पड़ी है। सरोज की बात सुनकर मेघा हंस देती है। सरोज और मेघा हंसी मजाक कर ही रही थी कि तभी नेहा घर आती है और पूरा लंच बॉक्स जैसे का तैसा रख देती है। अरे ये क्या नेहा, आज तुमने लंच नहीं किया? तुम तो कह रही थी कि तुम्हें और तुम्हारी सहेलियों को मेरे हाथ का खाना पसंद है, और आज तुम लोगों ने कुछ खाया भी नहीं है। भाभी क्या बताऊं, आपका लंच बॉक्स खाने की तो मेरी बहुत ज्यादा इच्छा थी, लेकिन लंच ब्रेक में हमने जैसे ही आपका लंच बॉक्स खोला तो उसमें तेल वाले पराठे और आलू गोभी की सब्जी देखकर तो खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। तेरी भाभी ने इतनी मेहनत से तेरे लिए लंच बॉक्स तैयार किया और तू बोल रही है खाना खाने का मन नहीं था। माँ, मैं खाना बर्बाद नहीं करना चाहती थी, लेकिन आप तो देख ही रही हैं आजकल कितनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है। भाभी के हाथ का बना टेस्टी सब्जी खाने का भी मन नहीं करता है। कोई बात नहीं माँ जी, आप नेहा को मत डांटिए, शायद गोभी देखकर उसे खाने का मन नहीं किया होगा। कल मैं लंच बॉक्स में रोटी और कटहल की सब्जी रखूंगी, साथ में आम का अचार रहेगा। अच्छा ऐसी बात है, तब तो लोग तेरे लंच बॉक्स जरूर खरीदेंगे। सरोज की बात सुनकर मेघा को बहुत ही हिम्मत मिलती है। ऐसे ही दिन गुजरता है और रात में सभी खाना खाकर सो जाते हैं, और फिर अगली सुबह मेघा कटहल की सब्जी और रोटी बनाती है। मेघा के खाने की खुशबू घर के बाहर पड़ोसियों के घर में भी जा रही थी। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है कटहल की। कटहल तो मैं भी बनाती हूँ, लेकिन इतनी अच्छी खुशबू तो मेरे खाने से नहीं आती है। मेघा, क्या तुम आज सब्जी में कटहल बना रही हो? हाँ, क्यों? तुम्हारी सब्जी की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, और कटहल मेरा फेवरेट है। क्या मुझे भी थोड़ी सी कटहल की सब्जी मिल सकती है? हाँ क्यों नहीं, मैं अभी नेहा के हाथों आपके लिए सब्जी भिजवाती हूँ। मेघा एक कटोरी में कटहल की सब्जी निकालती है। नेहा, यहाँ आना। मेघा की आवाज देने पर नेहा रसोई में आती है। नेहा, ये सब्जी पड़ोस वाली रजनी भाभी को दे आओ। अच्छा ठीक है भाभी। इतना कहकर नेहा सब्जी देने के लिए रजनी के घर चली जाती है। रजनी भाभी, मेघा भाभी ने आपके लिए सब्जी भिजवाई है। थैंक यू नेहा, सब्जी लाने के लिए। मेघा को भी मेरी तरफ से थैंक यू कहना। रजनी नेहा को थैंक यू करती है और उसके बाद नेहा अपने घर आ जाती है। मेघा का लंच बॉक्स तैयार हो गया था। वो लंच बॉक्स बेचने के लिए ऑफिस जाती है। ऑफिस जाने के बाद बस आज मेरी लंच बॉक्स बिक जाए तो बहुत अच्छा होगा, कल तो पूरा दिन खराब गया था। मेघा ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसके पास उसका रेगुलर कस्टमर कुंदन आता है। दीदी, कल मैंने आपका खाना खाया था। आपका खाना सच में बहुत स्वादिष्ट होता है, लेकिन वो खाना खाने की वजह से मुझे गैस हो गई थी। कल मैंने लंच बॉक्स में गोभी आलू बनाई थी, तो शायद गोभी खाकर आपको गैस हो गई होगी, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आज मैंने टिफिन में कटहल बनाया है। कटहल खाकर आपको कुछ नहीं होगा, आप एक बार खाकर देखिए। कुंदन हमेशा मेघा के पास से ही लंच बॉक्स लेता था और उसे मेघा के हाथ का खाना बहुत पसंद था, इसीलिए वो मेघा से लंच बॉक्स खरीद लेता है। आज मेघा की ठीक ठाक बिक्री होती है, तो दोपहर तक मेघा लंच बॉक्स बेचकर घर चली जाती है। रास्ते में पता नहीं मेरे काम को किसकी नजर लगी है। पहले तो लोग भीड़ लगाकर मेरा लंच बॉक्स खरीदते थे, लेकिन पता नहीं क्यों अब लंच बॉक्स की बिक्री अच्छी नहीं हो रही है। कुछ महीने में नेहा की शादी होने वाली है, उसके लिए भी तो पैसे जोड़ने हैं। ऐसा ही चलता रहा तो फिर उसकी शादी के लिए मैं पैसे कहाँ से जोड़ूंगी। ये सब सोचते सोचते मेघा कब घर पहुंच जाती है उसे पता भी नहीं चलता है। मेघा ज्यादा परेशान नहीं थी, बस अपने ख्यालों में खोई हुई थी। फिर उसका घर आ जाता है और वो हाथ मुंह धोकर खाना खाती है और फिर घर के छोटे मोटे काम में लग जाती है। मेघा घर में झाड़ू लगा रही थी कि तभी विवेक घर पर आता है। क्या बात है विवेक जी, आप बड़े परेशान लग रहे हैं। विवेक बहुत ही परेशान लग रहा था। उसके चेहरे पर थकान और उदासी साफ देखी जा सकती थी। उसके माथे से पसीना टपक रहा था। बोलना बेटा, क्या हुआ है?
आज फिर तेरे सेठ ने तुझे कुछ कहा क्या? विवेक कपड़े की दुकान पर काम करता था और मुश्किल से महीने के 5,000 रुपए कमाता था। इसीलिए घर चलाने के लिए मेघा लंच बॉक्स बनाकर बेचा करती थी, जिससे उसकी सास की दवाइयां और बेटी की पढ़ाई का खर्चा निकलता था। विवेक को परेशान देखकर मेघा विवेक को नींबू पानी बनाकर देती है। विवेक जी, आप नींबू पानी पीजिए। नींबू पानी पीकर आपको अच्छा लगेगा। विवेक नींबू पानी पीता है और उसकी माँ हाथ पंखे से हवा करती है। विवेक नींबू पानी पीने के बाद कहता है, आज तो मेरे सेठ जी ने हद कर दी यार। मानता हूँ कि मैं गरीब हूँ, लेकिन मेरी भी तो इज्जत है ना। इतना कहते हुए विवेक रो पड़ता है। उसे रोता देखकर मेघा घबरा जाती है। क्या हुआ जी? आप रो क्यों रहे हैं? मुझे बताइए ना। आज सुबह में दुकान पर मैं साड़ियाँ बेच रहा था, तभी हमारी दुकान पर एक अमीर आदमी अपनी बेटी की शादी की शॉपिंग करने के लिए आया। वेलकम सर, हमारी दुकान में आपका स्वागत है। बताइए आप क्या लेंगे, ठंडा या चाय? पहले तो मैं आपके दुकान की साड़ियाँ और लहंगे देखूंगा। अरे ठीक है सर, मैं अभी आपको सारे लेटेस्ट लहंगे की डिजाइन और साड़ियाँ दिखाता हूँ। विवेक जल्दी आओ और सर को साड़ियों की कलेक्शन दिखाओ। प्रेमचंद के कहने पर विवेक आता है और अमीर आदमी को बनारसी सिल्क साड़ी, ऑर्गेन्जा साड़ी, अलग अलग तरह की साड़ियां दिखाता है और फिर मनीष मल्होत्रा टाइप के लेटेस्ट लहंगे का डिजाइन दिखाता है। ऐसे तो डिजाइन कुछ खास समझ में आ नहीं रहे। सेल्समैन थोड़ा अच्छे से दिखाओ। विवेक अपने ऊपर साड़ियां रखकर उसके डिजाइन को दिखाना शुरू करता है। तभी प्रेमचंद, जो विवेक को देख रहे थे, वो उसके पास आते हैं और कान में कहते हैं, अरे विवेक, ये तू कैसे काम कर रहा है? देखिए, कस्टमर हमारे हाथ से जाना नहीं चाहिए। तुझे जो करना पड़े कर, लेकिन मेरी सेल करवा। एक काम कर, तू साड़ियों को पहन कर दिखा। सेठ जी, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं कैसे साड़ी पहन सकता हूँ? अपने ऊपर साड़ी रखना फिर भी ठीक था, लेकिन साड़ी पहनना ये तो मुझसे नहीं। क्या कहा तूने? तुझसे नहीं होगा? अरे भूल मत, तू एक कपड़े की दुकान में काम करता है। यहाँ तुझे साड़ी दिखानी भी होगी और पहन कर भी दिखानी होगी, और अगर तूने साड़ी पहनने से मना किया तो मैं तुझे काम से निकाल दूंगा। प्रेमचंद जानता था कि विवेक को नौकरी की कितनी जरूरत है और वो किसी भी हालत में नौकरी छोड़ नहीं सकता है, क्योंकि बचपन में पतंग उड़ाते हुए विवेक गिर गया था और उसकी रीढ़ की हड्डी में थोड़ी चोट आ गई थी, जो अभी तक ठीक नहीं हुई थी। इसीलिए वो मजदूरी या फिर किसी कारखाने में काम नहीं करता था। अच्छा ठीक है मालिक, मैं साड़ी पहनकर दिखाता हूँ, लेकिन आप मुझे काम से मत निकालिए। आप तो जानते हैं मुझे काम की कितनी जरूरत है। मेरी बहन की भी शादी होने वाली है। हाँ, ज्यादा बात मत कर, चल जल्दी जल्दी कस्टमर को साड़ी दिखा। विवेक को बहुत दुख हो रहा था। वो अपने आंसू के घूंट पीकर साड़ी को पहनकर उस अमीर आदमी और उसकी बेटी को दिखाता है। विवेक के साड़ी पहनने के बाद अमीर आदमी को 3-4 साड़ियां पसंद आ जाती हैं। अमीर आदमी की बेटी एक वेडिंग लहंगा भी ले लेती है। प्रेमचंद जी, आपकी साड़ियां और लहंगे के कलेक्शंस अच्छे हैं। मेरी बेटी की शादी की शॉपिंग तो अच्छे से हो गई और आपका सेल्समैन भी बहुत अच्छा है। जी थैंक यू सर। अगली बार आपको शॉपिंग करनी हो तो हमारे दुकान पर ही आइएगा। अमीर आदमी पैसे देकर अपनी बेटी के साथ चला जाता है। प्रेमचंद पैसे गिन रहा था, वो विवेक को अपने पास बुलाता है। विवेक, ये रख 100 रुपए। आज तूने भाई बहुत अच्छा काम किया है और तेरी वजह से अच्छी बिक्री हो गई है हमारी। अब ऐसे ही अच्छे से काम किया कर, मन लगा कर। तेरी आज छुट्टी जल्दी हो गई है, तू घर जा सकता है। जी ठीक है मालिक। विवेक उदास होकर 100 रुपए ले लेता है। मेरा बस चले तो मैं आपके सेठ का सर फोड़ दूं। मुझे तो वो आदमी बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे उसका नाम सुनकर ही गुस्सा आने लगता है। विवेक बेटा, इन बातों को दिल से निकाल। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। इन अमीरों को हमारे दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तू उदास होकर बस खुद को ही परेशान करेगा। इसीलिए छोड़ इन बातों को, हाथ मुंह धोकर खाना खा ले। माँ जी सही कह रही हैं। ऐसे परेशान होने से कुछ नहीं होगा। आप भगवान पर भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक होगा। आप खाना खा लीजिए, मैं खाना निकालती हूँ। मेघा विवेक को खाना निकाल कर देती है और विवेक खाना खाता है। खाना खाने के बाद सभी सो जाते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और एक दिन मेघा चूल्हे पर अपने लंच बॉक्स का खाना तैयार कर रही थी। नेहा कॉलेज जाने की तैयारी कर रही थी और सरोज खटिया पर सो रही थी कि तभी, अरे घर पर है कोई क्या? हाँ कौन? मैं दूसरे गांव से आया हूँ, आपकी बेटी की शादी की खबर लेकर। शादी का नाम सुनते ही सरोज उठकर बैठ जाती है। वो खटिया से उठती है और जाकर दरवाजा खोलती है। वो रामलाल को खटिया पर बिठाती है। रामलाल को बहुत ही गर्मी लग रही थी, इसीलिए मेघा रामलाल के लिए ठंडी छाछ बनाती है। चाचा लीजिए, ये छाछ पीजिए, आपको बहुत गर्मी लग रही है ना? रामलाल ठंडी ठंडी छाछ पीता है। तभी सरोज थोड़ा परेशान होकर पूछती है,
क्या बात है भैया, कैसे आना हुआ इधर? बहन जी आपके